इसको बच्ची को दफना दो। मस्जिद में खड़ा होकर कह दे कि हमने उनको पैसे लिए हैं या मांगे हैं। उल्टी जेब से उन्होंने ऐसे जेब से पैसे निकाले, 5-5 हजार के नोट थे। सिर्फ मीडिया पे आपने कुछ नहीं कहना। अब कल से जानवरों के काटने का वाकया लाहौर में रिपोर्ट हुआ, उसके बाद कराची में एक वाकया रिपोर्ट हुआ और पंजाब के एक और शहर के अंदर इस तरह का वाकया रिपोर्ट हुआ और ये कल से वायरल है। सोशल मीडिया पर बार बार बात की जा रही है इसके मुतालिक। कल जब हम यहाँ पर आए तो हमें मना किया गया, स्टार्ट में जब हमने वीडियोस बनाना शुरू की तो हमें मना किया गया कि आप अपने चैनल पर ना लेकर आए इसे। इवन कुछ लोग आए और उन्होंने हमसे बदतमीजी भी की, लेकिन हमने इंटरव्यू अपना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद फर्क आया, कुछ लोग इनके पास आए, उन्होंने इमदाद की कोशिश की। इमदाद से यकीनन तौर पर जो बच्ची है वो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ फैमिली को आसरा हो जाता है क्योंकि बड़ा बंदा उसके साथ आके खड़ा हुआ है, जिसमें अता तारड़ साहब हैं, उनकी वालदा आई हैं, इनको बड़ी मुदावा है और भी बहुत से लोग आ रहे हैं। लेकिन कल जो हमें रोका गया वीडियो बनाने के पीछे, अब उसके पीछे एक कैरेक्टर ये लोग बता रहे हैं कि वो कौन है, इनसे बात करते हैं। पहले उस कैरेक्टर के ऊपर रोशनी डालते हैं, फिर कौन कौन लोग आए, क्या क्या बात हुई, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। भजन, वो जो कैरेक्टर जो आप बता रहे थे जिसने 1 लाख रुपए आपको ऑफर की थी, वो कौन था? भाईजान, हमें तो जो उन्होंने बताया ना, हम पर्सनली तौर तो जानते नहीं। वो कह रहे थे मेरा नाम काशिफ है और जो ये कुत्तों का डिपार्टमेंट है ना, इसका मैं हेड हूँ। MCL के जो हेड है काशिफ जलील साहब, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी जी सर, क्योंकि कल वो यहाँ पर आए थे, मैंने देखा हमारे चैनल पे वीडियो की गाड़ी थी, नीली बत्ती के ऊपर लगी थी, इधर खड़ी की थी उन्होंने। वो आए थे, उन्होंने हमें कहा कि यार ये मैं उनका हेड हूँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं, हमने कहा कि सर हमें ये सबसे पहले ना आप ये कुत्तों को मार दें। कुत्तों को तो एक बेटी तो हमारी चली गई है, बाकी बच्चों को तो तहफ़्फ़ुज़ दें। वो कहते हैं ये मेरे बस में नहीं है, मेरे ऊपर पहले ही 2 FIR कट चुकी है, तो मैं ये मेरे बस का काम नहीं है। तो फिर आपके बस का काम नहीं तो आप क्यों आए हो? अच्छा, आप क्या करने हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इनको रिश्वत कह सकते हैं। वो भी आपको बताता हूँ। जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा यार मैं यार किसी कमरे में 2 मिनट बिठाओ, हमने आपसे बात करनी है। साइड में ले गया, साइड पर भी ले गया। हमने उसको जैसे ही कमरे में लेके गया, उन्होंने हमसे बात की कि यार आप मीडिया को कुछ ना बोलो, आप जो बोलोगे हम करेंगे। हम कहा मीडिया को भी हम कुछ बोलते, कुछ नहीं बोलते, हमें सिर्फ कुत्ते मार दो। कहते ये मेरे बस के नहीं। आप ऐसा करो, उल्टी जेब से उन्होंने ऐसे जेब से पैसे निकाले, 5-5 हजार के नोट थे। उन्होंने कहा 1 लाख रुपया है, ये आप रख लो और इसको यार ये क्लोज करो मैटर को, इसको बच्ची को दफना दो। यार हमारी बच्ची मर गई है, दूसरे बच्चों के हमें डर पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए, इसको मैटर को क्लोज कर लो। ये क्या मैटर, हमको गोभी की रेडी लगाई हुई थी कि यार आपका नुकसान होगा, इसको क्लोज कर दो। काशिफ जलील साहब के पहले, खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। देखिए, काशिफ जलील साहब के सामने पहले ही इतने सारे केसेस हैं पूरे लाहौर के अंदर जहाँ पे रेडियां लगी हुई हैं। वो लोग कहते हैं जी काशिफ जलील या उनकी टीम ने हमारे साथ ऐसा किया है। पूरे लाहौर की रेडियो के ऊपर बेड़ा गर्क कर दिया, पार्किंग का बेड़ा गर्क है। जो जो कुछ इनके अंडर आता है हमने कभी बात नहीं की। हम बहुत कम बात करते हैं कि काशिफ जलील साहब को ये ना लगे कि हम हमारे साथ पर्सनल हो रहे हैं, लेकिन ये वाकया शायद हद क्रॉस हो चुकी है। अब ये आके मीडिया मैनेजमेंट की जा रही है, आप उन लोगों को रिश्वत दे रहे हैं। अच्छा, बाद में बात क्या हुई? जब मेरी बात हुई तो कहते हैं कि जी काशिफ जलील साहब से मेरी बात नहीं हुई अभी तक, लेकिन किसी एक उनके नुमाइंदे से बात हुई तो कहते हैं कि जी 5 लाख रुपए आपने मांगे थे। भाई वो भी जिंदा है, आप भी जिंदा हो, हम भी जिंदा है। उन्हें क्या वजू करके आ जाए, मस्जिद में खड़ा होकर कह दे कि हमने उनको पैसे लिए हैं या मांगे हैं, तो खुदाया जो सजा होगी ना, मैं वो पर्चा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर वो अगर मुझसे हल्फ लेना चाहते हैं तो मैं वजू करके चर्च में जाता हूँ, वहां पे हल्फ दूंगा कि ये 1 लाख रुपए दे रहे थे, फिर जो उनकी सजा बनती है उनको दे। सारा वाकया आपकी आंखों के सामने? मैं बिल्कुल पास बैठा था। और कौन कौन थे इसके चश्मदीद? वहां पे 6-7 लोग बैठे थे, उनके सामने उन्होंने ऐसे उल्टी जेब से, यार मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, उल्टी जेब से 5-5 हजार के नोट थे। 1 लाख लोग गिने नहीं, हमने नाम ने हाथ लगाया, प्लान करके आए थे ना। लेकिन उन्होंने कहा ये 1 लाख रुपया ये पर्सनल मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। यार आप क्यों हमें पर्सनल दे रहे हो अपनी जेब से? सिर्फ मीडिया पे आपने कुछ नहीं कहना। अपनी नाअहली छुपाने के लिए देंगे आपको? हाँ, वो इसीलिए है कि ये मीडिया के सामने बोलेंगे और वो हमारी जो नौकरियां हैं, शाही खर्चे मिल रहे हैं, वो बंद ना हो जाए, इसलिए इनका 1 लाख रुपए देके मुंह बंद कर दे ताकि ये मीडिया को बोल नहीं सके कुछ। चलें, एक तो ये काला किरदार था, लेकिन इसमें कुछ उजले किरदार भी सामने आए जिनको हमने पहले तो तमाम लोगों को टारगेट किया इसी तरह से, लेकिन AC मॉडल टाउन का नाम आया। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा समी भाई आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आपने क्या इनको 1 लाख रुपए की ऑफर की थी? कल तक जब तक क्लियर नहीं था तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई 1 लाख रुपए की ऑफर नहीं की,
लेकिन हाँ मैंने ये ज़रूर कहा था अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हम ज़रूर कर देंगे, लेकिन समी साहब ने सारा अपना मौक़िफ़ दे दिया। जबकि दूसरी जानिब और लोगों से बात हुई तो उन्होंने यही बात की। समी साहब तो बहरहाल उसमें नहीं थे, लेकिन आज अता तारड़ साहब, उनकी वालदा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से MP MNAs इनके पास तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ये वालिद हैं बच्ची के, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाई आपके पास कौन कौन आया है आपके पास, जो क्योंकि जाहिर सी बात है कि मदावा हो ही नहीं सकता है, किसी की बेटी चली जाए उसका मदावा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कौन कौन आपके पास आपके साथ खड़ा होने के लिए आया है, आपका जो दुख है वो बांटने के लिए आया है? इस बात में करता हूँ, वो इस गम में है, उससे कोई बात नहीं हो रही, उसका ज़िहनी टेंशन ही नहीं है। मेरा नाम यूसुफ है, सुबादा तारड़ और उसकी वालदा आई हैं। उनका हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इसका दारदर्शी की है, उन्होंने बोला हम कानून की भी फाइट करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन शुक्र है जो कल टीम आई थी उसका जैसा सलूक नहीं उसने किया, तो सारा का सारा मामला खराब कर दिया। इन्होंने आके, मुझे नहीं पता वो हाईलाइट है, तारक साहब ने, उसकी वालदा ने कहा कि हम वादा करते हैं इस बच्चे को, ये फूल का ठेला लगाता है, इसको नौकरी देंगे। मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मेरी उनके दरख्वास्त में उनका शुक्र, मरियम बाजी का शुक्रगुजार हूँ कि खुदाया चलो छोटे बच्चे, ये गरीब है, ठेले से बच के अपनी नौकरी उनको दे दें, यही दादरसी हो जाए ताकि सारी में अपने बच्चों को ना पाल सके। वो वादा करके गए कि इसको नौकरी भी देंगे, ये बहुत अच्छा करके गए। नौकरी या इसके अलावा कुछ पैसे भी देके गए आप? हाँ जी, पैसे भी देके गए। तकरीबन 5 लाख रुपए का चेक उन्होंने दिया कि ये अपनी ना कुछ भी नहीं है, उन्होंने 5 बोला लाख का चेक और नौकरी देके लेकिन गए। मदावा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो लेकिन कह रहे एक हैं बड़ा दावा नहीं है, ये कुछ भी नहीं ये है। बिल्कुल। उसकी वालदा ने कहा ये नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, बेटी वापस नहीं हम ला सकते, हमारे से जो हेल्प हो सकती है हम तेरे लिए दादरसी। ये जो उन लोगों के लिए ये सबक है कि इस तरह से मीडिया मैनेज नहीं होता। आप उनके पास कल आते और उनका मदावा कर देते, कल ही उनके जख्मों के ऊपर मरहम लगा देते, तो ये बात यहाँ तक की ना आती। अब ये देखें, अता तारड़ साहब की वालदा, अक्सर हम उनके साथ नजर आते हैं। अब वो आके ये नहीं कह के गए कि आपने मीडिया के सामने नहीं आना तो 5 लाख आपको दे रहे हैं, रिश्वत नहीं दी जा रही, मीडिया मैनेजमेंट नहीं की जा रही। वो कह रहे हैं, बल्कि मीडिया भी इंटरव्यू दिया उन्होंने, हाँ। मेरी बात भी मीडिया साथ लगा, मीडिया भी आया हुआ है। मीडिया वाले भी मीडिया- आए थे, उन्होंने वादा सोच भी किया किया है। है, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। अब ये देखें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको 5 लाख दिए, नौकरी का कह दिया, उनको पता है कि गरीब घर है, मदावा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आसरा जरूर हो जाएगा। बाकी बहरहाल इसके बाद फैमिली को जो हौसला है पहले की निस्बत ज्यादा हो गया, लेकिन अगर कल के हालात देखें तो फैमिली में गम मजीद बढ़ गया था। जिस तरह से काशिफ जलील ने आके काशिफ जलील साहब खरीदो फरोख्त की है ना, कि ये ऐसे करके मीडिया में ना जाए, बच्चे की जिंदगी का उसके काशिफ जलील साहब को पता ही नहीं काशिफ कि जलील साहब ने रेट लगा दिया था 1 लाख रुपए कि ये जो है अगर हमारी नाअहली है उसका 1 लाख रुपए रेट है, और आप 1 लाख रुपए लें और साइड हो जाए, किसी मीडिया पे बात ना करें। इवन मैं जब यहाँ पर आया मैं हैरान था, इधर की इंतजामिया, उनको क्या मसला था कि गरीब आवाम के साथ अगर हम खड़े हो जाते हैं, ये गरीब फैमिली है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, वो कहते हैं ताकतवर के साथ खड़े हो जाए, गरीब के साथ आपने खड़ा नहीं होना, तो गरीब के साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता उनको क्या मसला है। बाकी बहरहाल हम भाईजान आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, और अल्लाह आप तमाम लोगों के लिए बेहतर करेगा। यहाँ पर अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।